नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपने उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे रुदौली में करेंगे जनसभा, दोपहर 3 बजे गुसाईगंज में करेंगे जनसभा को संबोधित, तो वहीं शाम 4 बजे अयोध्या धाम में करेंगे रोड शो। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वही आपको बता दें कि जहां दोपहर 2 बजे रुदौली में जनसभा करेंगे, तो वही दोपहर 3 बजे गुसाईगंज में योगी आदित्यनाथ सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि शाम 4 बजे अयोध्या धाम में रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। तो दोपहर 2 बजे रुदौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 3 बजे गुसाईगंज में सीएम जनसभा करेंगे, साथ ही शाम 4 बजे अयोध्या धाम में करेंगे रोड शो। तो अगली बड़ी खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं आपको बता दें कि 25 फरवरी अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव। तो वहीं गुसाईगंज में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा, साथ ही राम कथा पार्क से फैजाबाद के गांधी पार्क तक करेंगे रोड शो। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां अयोध्या दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो वही आपको बता दें कि 25 फरवरी को जाएंगे अयोध्या, जहां गुसाईगंज में सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। तो वही राम कथा पार्क से फैजाबाद के गांधी पार्क तक अखिलेश यादव रोड शो भी करेंगे। जहां 25 फरवरी को अयोध्या जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तो वही गोसाईगंज में सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि रामकथा पार्क से फैजाबाद के गांधी पार्क तक रोड शो भी करेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। 59 सीटों से कुल 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। वहीं यूपी के चौथे चरण में 59.23% मतदान हुआ। वहीं 9 जिलों की कुल 59 सीटों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम में शिकायत आई थी। लखीमपुर खीरी में ईवीएम में फेविक्विक डालने की घटना सामने आई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगली खबर की ओर हम बढ़ रहे, जहां यूपी विधानसभा चुनाव में जहां लगातार 23 फरवरी को भी जहां चुनाव जारी रहे, तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जहां 59 उम्मीदवारों की 59 जिलों में जहां वोटिंग हुई, तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए जनसभाएं कर रही है। इसी कड़ी में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी जनसभा में पहुंचे। उन्होंने विधानसभा में जहां किया, वहीं तो आपको बता दें कि उन्होंने जहां जनसभा को संबोधित किया और बसपा प्रत्याशी सुनील पाठक के लिए वोट मांगे। जो विजय यात्रा है वो हर चरण के बाद उसकी गति बढ़ जाती है, और मैं कहता हूं कि चौथा चतुर्थ चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा की गति है वो आंधी से बढ़कर तूफान की तरफ चली जाएगी। और जो सपा बसपा माकपा बकपा एमआईएम का जो आंकड़ा है वो 100 को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का पिछला रिकॉर्ड जो 2017 का है वो पार करेगी, और ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर विवाद हुआ और एक दूसरे पर खूब लाठियां भी चलाई गई। तो वही आपको बता दें कि जहां जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पूरा मामला शाहजहांपुर के मतनापुर थाना इलाके के बुधवाना तिरहाए का है, जहां दो पक्षों में किसी मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद नौबत लाठी डंडों तक आज पहुंची। एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
वही देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने और जनपद शाहजहांपुर के मुमुक्ष शिक्षा संकुल मुमुक्ष आश्रम के मुख्य अधिष्ठा व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर 25 फरवरी से श्री राम अमृत महोत्सव का जहां आयोजन किया जाएगा, तो वहीं आपको बता दें कि महोत्सव में प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना, 8 बजे से 11 बजे तक रुद्र महायज्ञ तथा कॉलेज के उपस्थित में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की है। स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी महाराज का निर्वाण दिवस है। उस दिन से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हमारे शंकर मोक्ष विद्यापीठ से 75 बहनें कलश लेकर चलेंगी और एक विशाला में प्रणाम करते हुए वो सभा मंडप तक पहुंचेंगे। उसी दिन एक विशाला में काशी के विद्वान पंडितों के द्वारा रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसमें करीब 1.25 लाख से अधिक आहुतियां पड़ेंगी और रुद्रार्चन होगा। वह उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 9 जिलों के 59 क्षेत्रों में चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का काफी उत्साह दिखा। सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। वही इस चरण में 4 मंत्रियों सहित 624 प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बता दें कि 2017 में 9 जिलों की 59 सीटों में से 51 बीजेपी गठबंधन के पास थी। वही 4 पर समाजवादी पार्टी तथा 2 पर बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। तो वही वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 9 जिलों में कुल 55.31% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.24% का मतदान हुआ था। नमस्कार। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग बुधवार को हुई। इस दौरान सूबे के 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान किया गया, लेकिन लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा अपना वोट नहीं डाल पाए, जिसकी वजह से वो मायूस हैं। दरअसल मुनव्वर राणा का नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं था, जिसके चलते वो अपना वोट नहीं डाल पाए। तो वही अब उनसे इस बात पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह पहली बार हुआ है जब उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं और वोट न डाल पाने से उन्हें अफसोस है। साथ ही मुनव्वर राणा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट के भरोसे ही वो जिंदा है, लेकिन सरकार उनकी पहले से ही तय कर दी गई है। तमन्ना होती है हिंदुस्तान के आदमी को एक वोट डालने की, और एक आरजू भी रहती है। एक शेर के साथ मैं यहीं शुरू करता हूँ कि वफाए यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम, वफाए यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम, क्या पता तलवार मेरे यार की थी। इसी तरह से एक मुनव्वर राणा एक शायर थे। ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने जो है एक अपना मकाम शायरी से दुनिया को भी अपने अंदर समेटा और दुनिया ने इनको भी कहीं ना कहीं समेट के रखा है। मगर एक बात ऐसी समझ में आई कि जब पता चला कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, वोट नहीं डाल सकते, तो बेबस हो गए। तमन्नाएं कहीं ना कहीं उस चीज़ से जागती हैं जो आरजू की तरह समझी जाती है। हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, ये सोचते हैं कि क्यों ऐसा क्यों। सर, क्या वजह हुई कि लिस्ट में नाम नहीं? अब इसका मैं क्या बता सकता हूँ साहब, ये तो शासन जाने प्रशासन जाने। तो पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो आमतौर से तो हम कहीं भी रहे हों हिंदुस्तान में नाम तो रहता ही था। लेकिन ये कि मैंने इसको अदरवाइज नहीं लिया, मुझे दुख भी नहीं हुआ, इसलिए कि मुमकिन है कि मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ तो वहाँ ज़िंदगी से नाम कटने वाला हो, ये उसी की आगाही हो, उसी का इशारा हो कि अब तेरा नाम दुनिया से कटने वाला है, इसीलिए दुनिया वालों ने इलेक्शन की लिस्ट से तेरा नाम काट दिया है। तो इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगा, न मुझे अफसोस हुआ।
बल्कि मैं खुश हुआ और मैंने नाश्ता पेट भर के किया आज। तो मैंने कहा कि वो किसी बुजुर्ग का शायर है ना कि बजा कहे जिसे आलम, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो। तो जिस तरह शायरी से आपने समाज का दिल जीता, दुनिया के हिंदुस्तान के एक एक लोगों का दिल जीता, कहीं ना कहीं ये दिल बीजेपी का क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, क्या वजह रही है? नहीं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। कि बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, अभी इस वक्त ये नाम लेने का वक्त नहीं है कि उनके मुकाबले में कोई मुसलमान भी खड़ा हो तो हम उसको दे दें, क्योंकि इलेक्शन हमने अपने बचपन में यही सीखा था कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। कैमरामैन आलोक के साथ शरफुद्दीन खान, हर खबर लखनऊ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान किया गया तो वहीं लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जहां मतदान में। इसी कड़ी में यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रतिशत मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चौथे चरण की 59 सीटों पर सायंकाल 5 बजे तक कुल 57.45% मतदान हुआ है। इसमें पीलीभीत जनपद में 61.33, लखीमपुर खीरी में 62.42, सीतापुर में 58.39, हरदोई में 55.29, उन्नाव में 54.05, लखनऊ में 55.08, रायबरेली में 58.40, बांदा में 57.54 और फतेहपुर में 57.02% मतदान की सूचना। वहीं चौथे चरण में लखनऊ में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इसी कड़ी में मध्य विधानसभा के अवध गर्ल्स पीजी कॉलेज बूथ में बीवीडी ग्रुप चेयरमैन विराज सागर दास अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। वहीं विराज सागर दास के साथ बहन सोनाक्षी दास और उनकी माता भी मौजूद रही। और यूपी में चौथे चरण के चुनाव में जहां एक और 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान किया गया तो वहीं राजधानी लखनऊ के मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें भी देखने को मिली। वहीं कई मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजन भी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। इस बार के इलेक्शन में चुनाव आयोग की तरफ से दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई, जिसका इस्तेमाल करते हुए कई दिव्यांग बूथ पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यूपी में बुधवार को चौथे चरण के लिए मतदान किया गया तो वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हंगामा हो गया। महाराजा बिजली पासी मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने लिस्ट में नाम नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए बवाल किया। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि उनके पास वोटर ID कार्ड होने के बावजूद भी उनको वोट डालने नहीं दिया गया। तो आपको बता दें कि मतदान करने पहुंचे कुछ लोगों का आरोप है कि वोटर पर्ची जमा करने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया गया। पे BLO ने वहीं चौथे चरण के मतदान के लिए बड़ी संख्या में वोटर अपने घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं मतदान करने के लिए पहुंचे लोगों से हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। राजधानी में चौथे चरण का मतदान चल रहा है और यहाँ पे सुबह से लगातार मतदाता काफी भारी संख्या में परिवार सहित मतदान कर रहे हैं और हम भी इस समय एक मतदान केंद्र पे हमारे साथ कई वोटर्स हैं। आइए इनसे बात करते हैं इस बार जो चुनाव में किन मुद्दों को अहमियत देते हुए, प्रथम दृष्टि रखते हुए, किन मुद्दों को देखते हुए इस समय इन्होंने वोट किया है। आप वोट डालाई हैं इस समय, तो आप जो चिन्ह होगा, निशान होगा, प्लीज कैमरे को सर्च करिए, जो आपको निशान लगाया गया होगा वोट का, वो फ्लैश करिए, दिखाइए एक मिनट निशान जो है। तो आपने इस समय में जो वोट डाला है, तो आपके जो मेन मुद्दे रहे, किन मुद्दों को देखते हुए आपने वोट किया है?
वही कई मुद्दे हैं कि मतलब जो भी नौजवान है उनकी जो भी डिग्री है उस हिसाब से उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको रोजगार दिया जाए। मतलब जो मेन मुद्दा है मैडम तो आपका इस उसी समय डिग्री के अकॉर्डिंग है, रोजगार के अकॉर्डिंग है। जी जी बिल्कुल। और क्या आपके मुख्य मुद्दे हो सकते हैं जो आपकी आने वाली सरकार है 22 में, जो भी सरकार बनाता है, कोई सी भी सरकार हो सकती है, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करती हैं कि किस तरह की आने वाली 2022 में सरकार सबकी तरफ ध्यान दे, सब जितने भी हैं, जिस वर्ग के भी हैं, हर वर्ग की तरफ ध्यान दे, सब सहमति से, सबके सहमति से। आप बताइए, आपने जो इस समय वोट किया है तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है? सर देश के विकास के लिए जो अच्छा होगा उसी को वोट दिया गया है। विकास में लेके किस तरह की चीजें जैसे कि जो सामने रखी हैं, शिक्षा है? हाँ, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, वही सब। सर आप बताइए, इस समय आप तो कई बार वोट कर चुके होंगे, जब से कई सरकारें भी आपने देखी होंगी। जी हाँ। आज काफी इस समय उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी भीड़ भी है। जी हाँ, तो जी हाँ। किन मुद्दों को लेकर इस समय जनता वोट कर रही है? सबका साथ हो, सबका विकास हो, देश का विकास हो, जो शिक्षित हो उनको जो नौकरी मिले, रोजगार मिलना चाहिए उनको, और भ्रष्टाचार वाला नहीं होना चाहिए, सब जब अराजकता न होनी चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा इन मुद्दों में अहम मुद्दा किनको मान रहे हैं? अब सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। जी हाँ। तो यहाँ पे जैसे सबका साथ सबका विकास, कुछ लोग शिक्षा को मुद्दा बनाए हैं और कुछ रोजगार को मुद्दा बनाए हैं। कहीं कहना है कि डिग्री को लेके उन डिग्रियों के अकॉर्डिंग नौकरियां होना चाहिए। आइए और भी लोग हैं, जानते हैं किन चीजों को मुद्दा बना के वोट किया। आपने जो वोट किया है आज, तो आपका मुख्य मुद्दे क्या रहे? हमारा मुख्य मुद्दा ये रहा है भाई साहब कि किसान जो है बहुत परेशान, अन्ना जानवर, सांड, ये सब फसल चट किए जा रहे हैं। 4 बीघा सरसों बोई थी, वो सब पूरी खा गए। 2 बीघा गेहूं था, रात भर रखाओ वहाँ बैठ के, दिन भर रखाओ। ये है जैसे डीजल महंगा हो गया, तो हम लोगों की जुताई है, ट्रैक्टर चलाते वो 1000-1200 रुपया घंटा लेता है। ये सब चीजें है, महंगाई। आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है कि जो छुट्टा जानवर हैं या जो डीजल हैं, हाँ, इन चीजों पे नियंत्रण किया जाए और छुट्टा जानवरों पे भी नियंत्रण किया जाए। हाँ, इस पे नियंत्रण किया जाए। डीजल है, जैसे डीजल सस्ता किया जाए और पेट्रोल सस्ता किया जाए। इससे सस्ता होगा तो अन्य वस्तुएं भी थोड़ा सस्ती होंगी। जैसे दाल है, कितनी महंगी हो गई। जिसको 80,000 90,000 तनख्वाह मिलती तो उसके लिए महंगाई कुछ नहीं है, लेकिन जिसके 5,000 4,000 पे नौकरी करता है उसके लिए भाई साहब बहुत महंगाई। आपने वोट किया? हाँ, वोट किया सर। वोट किया। क्या आपके जहन में क्या मुद्दे रहे जिनको लेके आपने वोट किया? नहीं, हमने वोट ये चीज़ के लिए किया, मान लो सरकार ने जान तो क्या किया इन्होंने, कि जब से हमने मान लो यहाँ वोट डालने के लिए चालू किए हैं, तब से मान लो कि जानवर, सरसों, सब जहाँ जो खेती बोई जाती है, मोदी ने 5 किलो गल्ला हमको दिया। मतलब आज के 2-3 महीने पहले 5 किलो गल्ला दे, जैसे कोरोना लगा, ठीक है। 5 किलो गल्ले में क्या सर आप खा सकते हैं 1 महीने के लिए? बताओ, वो भी हमने 5 किलो गल्ले में खा नहीं पाते, फिर जानवर चल रहे हैं रात भर, हम जानवर बच्चे बेबी लेके कहाँ घूमे रात में? आप ये चीज़ बताइए सर। और उसके बाद नहीं जानते क्या होता है। हाँ भाई साहब, वोट किया है? जी सर। क्या मुद्दे रहे हैं? हम तो यही, हमारे देश को सुरक्षित रखा जाए, जिस सरकार से हो देश की खुशहाली। अभी तक सुरक्षित नहीं था क्या? नहीं था सर, अभी जो इस सरकार आई है तब से सुरक्षित था। इस सरकार से हम लोग खुशी हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे तमाम वोटरों से बात भी की है, और भी वोटर्स हैं जो किसी ने शिक्षा को मुद्दा बताया है, तो कोई रोजगार को मुद्दा बता रहा है, तो कहीं कुछ वोटर्स जो हैं जिन्होंने छुट्टा जानवरों को लेके है, उनका मुद्दा छुट्टा जानवरों का है, जिस हिसाब से उनका कहना है कि किसान बड़े परेशान हैं और इस समय जो उनकी मुख्य समस्या बताई जा रही है वो छुट्टा जानवर हैं, जो लगातार उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं और उनको बेहद नुकसान होता है। लखनऊ ज़ाहिर खबर के लिए मोहम्मद अमान। वहीं कुशीनगर के रामकोला विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए जहां देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे प्रदेश में योगी जी ने कायम रखा है। तो इन्होंने कहा कि
हर जिले में मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर बनना गौरव की बात है। साथ ही कहा कि 2017 में अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि 2022 में 21 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। साथ ही सराहनीय कामों को गिनवाते हुए कहा कि 370 धारा हटाया, नागरिकता कानून पारित किया, राम मंदिर बन रहा है, गरीबों को पक्के मकान, रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है और अगर फिर से सरकार बनी तो होली दिवाली पर भी 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।